guys, good evening. I welcome you all to my YouTube channel The Achievers. Hope all of you are doing good. So guys, आज हम इकोनॉमिक्स को शुरू करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स चार पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स. सो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर उसके बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस भी हम करेंगे इन बिटवीन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करेंगे. सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए अपनी बेसिक एक समझ, एक प्रिपेयर अपने माइंड को कर लेते हैं कि सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह क्या हमारा रहेगा प्रोसीजर इसको पूरा स्टार्ट करने का. तो मैं आपको बता दूं गाइस कि इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे. तो वो डायग्राम्स कोई आपका ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, जस्ट आपको वो एज अ वाई एक्स एक्सिस पे बनाने को रहेगा और उसमें आपको जो भी बनाना रहेगा जस्ट उसका प्रॉपर्टीज, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, और कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और राइटवर्ड शिफ्ट है, अपवर्ड शिफ्ट है. तो इस तरीके के डायग्राम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं. सो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताना चाहती है और इकोनॉमिक्स को बनाने के पीछे क्या रीज़न था, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है और कैसे ये हमें सॉल्यूशन देती है उन प्रॉब्लम्स का. तो आइए हम शुरू करते हैं गाइज इकोनॉमिक्स को पहले क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो गाइज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पूछिए अपने आप से कि इकोनॉमिक्स क्या है. आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी क्लासेस में, शायद कई बार, या नहीं भी पढ़ा हो. हाँ, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते तो हैं गाइज, पर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि कितना हमें याद रहता है. तो सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं तो इसका ये है कि हम इकोनॉमिक्स को अपनी रियल लाइफ से लिंक नहीं करते. तो इसी तरीके से मैं इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ाने वाला हूं. हम इकोनॉमिक्स को अपनी सबसे पहले अपनी रियल लाइफ से लिंक करेंगे, उसे समझेंगे, फिर हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में आएंगे. तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या आंसर आपके दिमाग में आता है, आप सोचिए और देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ वो कितना मैच करता है. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which tells us about our country. तो इकोनॉमिक वो सब्जेक्ट है जो हमें हमारी कंट्री के बारे में बताता है. जो भी पर्सन है उसे उसे उसकी कंट्री के बारे में इकोनॉमिक्स बताता है. और क्या बताता है ये जान लेते हैं. व्हाट इट टेल्स. तो गाइस सबसे पहले क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. क्या कंट्री में प्रॉब्लम है और कैसे उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे. तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें क्या बताती हैं और ये क्या होती हैं. तो गाइस एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सबसे पहले आपके फादर बाहर काम करने जाते होंगे, आपकी मदर घर पे कुक करती होंगी, हो सकता है वो भी बाहर काम करने जाती हो, आप बाहर भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं. तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनमें मनी इंक्लूड होता है और कुछ काम होते हैं जो जस्ट एज ए केयर और एज अ सोशल वर्क आप करते हैं. जैसे कि मदर आपके लिए खाना बनाती है, तो एज अ मनी की टर्म्स में तो उनको कुछ अर्न नहीं होता. ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, वो एज अ सोशल वर्क किया जाता है. तो जैसे आपके फादर अर्न करते हैं तो वो मनी के टर्म्स में अर्न करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है. सो इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए मैं बोलूँ तो दीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken to earn a living.
सो गाइस, अब एक्टिविटीज का मतलब होता है कामकाज, मैं आपको बता दूं। तो बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन, these are those economic activities in which producer produces goods and services to sell into the market to earn maximum profit। तो इसमें प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, प्रोवाइड करता है, और उसका मेन मोटिव क्या रहता है, उसके पीछे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। जब आप कोई प्रोडक्शन करेंगे, कोई कामकाज करेंगे, तो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा, उसमें पैसा लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, लैंड लगाएंगे, और एंटरप्रेन्योर आप दिमाग लगाएंगे। तो सबसे मेन मोटिव क्या रहेगा आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिले। तो गाइज, अब कोई प्रोड्यूस करेगा तो कोई उसे कंज्यूम भी करेगा। तो बात कर लेते हैं कंजम्पशन की। सो दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, these are those economic activities which consumer consumes goods and services to satisfy its daily needs। अब ये बात जो to satisfy its daily needs है, तो सेटिस्फेक्शन का पता कैसे चलेगा कि किसी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल गई है। तो एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आपने 20 रुपए खर्च किए, पानी की बोतल खरीदी, उसे पिया और आपकी प्यास बुझ गई। तो इससे पता चलता है कि जो 20 रुपए आपने खर्च किए थे उससे आप सेटिस्फेक्शन मिल गई है और आपकी प्यास बुझ गई है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं कोई, जब आप हॉल से बाहर निकले, आपने 200 रुपये खर्च करे उस मूवी पे। जब हॉल से बाहर निकले तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। अगर मनी के टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, पैसा वसूल हो गया। तो गाइस, इसी से पता चलता है कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपको प्रॉपर मिला है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम जो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर के काम में आते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आप लोगों को दिमाग लगाइए, बताइए, सोचिए। पैसा, लेबर, एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हवा में तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, तो लैंड चाहिए। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, दिमाग आप खुद लगाएंगे, खुद तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, और लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब जब आप लैंड लेंगे कोई, तो अब जब नया कोई बिजनेस खोलेंगे तो आप एक बड़ी फिक्स कैपिटल तो उसमें स्टार्टिंग में नहीं लगा देंगे, उसे ऑब्वियसली रेंट पे लेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो उसे परचेज ही कर लेंगे, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको नहीं लेते हैं हम इकोनॉमिक्स में। हम बेसिकली कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो चेक करता है कि हम उसका बिजनेस आगे लंबे समय तक चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो वो उसे रेंट पे लेता है एक छोटा कैपिटल लगा के। तो जो लैंड होगा उसके लिए हम रेंट देंगे, जो लेबर होगा उसे हम वेजेस देंगे, जो एंटरप्रेन्योर होगा उसे प्रॉफिट होगा, और जो कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो ये जो रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर अर्निंग्स। तो गाइस, ये हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम बात कर लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। ये जैसा एज अ सोशल वर्क या लव एंड अफेक्शन, जो मदर आपके लिए खाना बनाती है किचन में, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स में आप ब्लड डोनेट करते हैं। सो दीज एक्टिविटीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मदर cooking food for us in the kitchen। ओके गाइस, सो आगे बात कर लेते हैं कि जब हम कोई कामकाज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम भी आएगी। तो आगे बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। तो ये जिन भी प्रॉब्लम्स की हम आज बात करने वाले हैं गाइस, तो ये प्रॉब्लम्स किसी एक कंट्री की नहीं होती, ये हर कंट्री की प्रॉब्लम होती है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी कामकाज होंगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं देख लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, and how much to produce। Unemployment, poverty, illiteracy, many more, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं और कितना बनाएं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें काफ़ी कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। अब बात की जाए ये प्रॉब्लम्स है तो इकोनॉमिक्स इसका सॉल्यूशन भी देती है। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ system the country follows। मान लीजिए मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो मेरे घर वाले अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके घर वाले आपके अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम है उसको किस कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है और वो वहाँ जो कंट्री है उसकी किस तरह की इकॉनमी है। तो सिस्टम से मेरा मतलब है कि किस तरह का सिस्टम से मेरा मतलब है किस तरह की इकॉनमी वहां है। तो इकॉनमी के बारे में बात कर ले। इकॉनमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल of an area earn their living। सो इकॉनमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है जहाँ लोग अपने कामकाज के लिए रोजमर्रा के लिए कमाते हैं, अर्न करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इकॉनमी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो 3 तरह की इकॉनमी होती है जिसमें हमें पब्लिक इकॉनमी, प्राइवेट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक इकॉनमी की। इन्हें हम सेंट्रली प्लान इकॉनमी भी कहते हैं। जहाँ पूरा होल्ड गवर्नमेंट का होगा वहाँ क्या मोटिव रहेगा? ऑब्वियसली सोशल वर्क का। तो जहाँ भी पूरा होल्ड गवर्नमेंट का होगा वहाँ मेन मोटिव होगा सोशल वर्क का। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो सिर्फ रिच पीपल के लिए नहीं करती है, उसमें रिच और पुअर दोनों का जो बेनिफिट है वो इंक्लूड रहता है। लेकिन अब अगर हम बात कर लें प्राइवेट इकॉनमी की, तो इसमें प्राइवेट इकॉनमी को हम कहते हैं मार्केट इकॉनमी।
जो मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें का क्या मतलब हुआ कि सारा जो होल्ड रहता है वो प्रोड्यूसर्स का रहता है। पब्लिक इकोनॉमी में सारा जो होल्ड रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट सारे एक्शंस लेती है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो टोटल उसमें सोशल वर्क इंक्लूड होगा, क्योंकि वो सिर्फ रिच पीपल के लिए नहीं सोचेगी, पुअर पीपल के लिए भी सोचेगी। क्योंकि कई कंट्रीज में सिर्फ जो रिच पीपल हैं बहुत थोड़े से हैं, जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो रिच पीपल काफ़ी थोड़े से हैं, और पुअर पीपल की बात की जाए तो बहुत सारे हैं। तो मार्केट इकोनॉमी जिसे हम प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं, बात करें तो सारा होल्ड जो होगा वो प्रोड्यूसर्स का होगा। तो मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो अब बात कर लें कि पब्लिक इकोनॉमी में तो किस तरह की कंट्रीज हैं, कौन कंट्रीज हैं जो इसे फॉलो करती हैं। जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, एटसेट्रा। और कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ पे आपको मार्केट इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी। और बात कर लें कि मिक्स इकोनॉमी की, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट होगी। जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों देखने को मिलती हैं। जब प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हमें बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो उनका मोटिव रहता है कि प्रॉफिट कमाना, और जो पब्लिक आपको इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं उनका मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर। तो कंट्रीज लाइक इंडिया इसे फॉलो करते हैं। तो गाइज ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, बेसिक्स आपको थोड़े से स्टार्ट किए हैं, क्लियर करने की कोशिश की है। होप कि मैं आपको सब थोड़ा अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कोई इशू हुआ तो आप मुझे मेरी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी में दे दूँगा, वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आप इंटरेस्ट आपका बना रहे क्लास में अच्छे से। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कीजिए, और अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की कैसे इकोनॉमिक्स को बनाया गया, किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन के बाद इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट तैयार हुआ। तो वो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।